बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में किशनगंज जिले की 4 सीट पर मतदान हुआ। ये किशनगंज जिले की मुस्लिम बहुत सी चारों सीटें हैं और चारों सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है और पूरे बिहार में जो मतदान हुआ है उसमें किशनगंज जिला अव्वल नंबर पर रहा। ऐसे में यहाँ पर हम पत्रकारों से बात करते हैं। सब वरिष्ठ पत्रकार हैं जो किसी चैनल या अखबार से जुड़े हुए हैं। कुछ प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, प्रेस क्लब के सचिव भी हैं और प्रेस क्लब के पदाधिकारी भी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किशनगंज की चारों विधानसभा सीट पर उनका क्या आकलन है और राजनीतिक नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। जी, आप प्रेस क्लब के सचिव हैं, क्या कहेंगे किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटें, क्या आकलन लग रहा है आपको? जी देखिए, किशनगंज विधानसभा जिले की अगर बात करें तो चारों विधानसभा क्षेत्र ने मतदान में अपना एक रिकॉर्ड मतदान हुआ है और एक इतिहास रच दिया है मतदाताओं ने। पहली बार 74% से अधिक मतदान हुआ है इस ज़िले में और उत्साहित होकर के मतदाताओं ने मतदान किया है। अगर हम देखें चारों विधानसभा क्षेत्र में तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। AIM और RJD उसके भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन पिछली बार तो MIM ने 2 सीटें जीती थी और 2 सीटें महागठबंधन को मिली थी। NDA का खाता तक नहीं खुला था। देखिए, ऐसा इस बार के चुनाव में लग रहा है कि जो जलवा दिखाने वाले थे असदुद्दीन ओवैसी, उनका जलवा यहाँ पर नहीं चला है और मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया है। इस तरह की बात आ रही है क्योंकि पिछले चुनाव में झोली भर करके मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया था, लेकिन बाद में तीनों विधायक जो है यहाँ के वो RJD में शामिल हो गए थे, तो उसका खामियाजा इस ज़िले में उठाना पड़ा है और लोगों ने महागठबंधन को ही अपना समर्थन दिया है। मतलब आपका आकलन ये है कि महागठबंधन जो है 4 सीटों पर? अभी यह कहना मुश्किल होगा क्योंकि अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। 14 तारीख को ही यह पता चलेगा, लेकिन मतदाताओं का जो रुझान दिखाई दिया है वो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और कुछ ना कुछ नया होने वाला है इस ज़िले में। इसको हम लोग बदलाव के बिहार में मान के चल सकते हैं, कह सकते हैं। परिवर्तन और बदलाव को लेकर के लोगों ने वोट किया है और विकास चाहिए, तो इसलिए अब देखिए, अब 14 तारीख को ही इसका नतीजा। पिछले बार तो MIM ने सीटें जीती थी, इस बार क्या लग रहा है? आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे अभी। नहीं, आज जो माहौल है और देखा गया है उससे लग रहा है कि OBC का जो है रुतबा जो है कम नहीं हुआ है। चारों विधानसभा क्षेत्र में जो है OBC की पकड़ है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा, जो देख रहे हैं, जो रुझान से पता चल रहा है कि कोचाधामन और बहादुरगंज जो है MIM को जो है मिलेगा। ठाकुरगंज में त्रिकोणीय संघर्ष है, वहाँ वर्तमान जो विधायक है वो 3रे नंबर पर जा रहे हैं और उम्मीद है कि NDA के गोपाल अग्रवाल जो है वहाँ जीतेंगे। और किशनगंज में भी त्रिकोणीय संघर्ष है, नेक टू नेक कांग्रेस और MIM में है, जिसका लाभ जो है हो सकता है BJP को मिल जाए। मतलब इस बार भी MIM जो है यहाँ पर किशनगंज जिले में खाता खोलने में कामयाब है, एकदम कामयाब रहेगी। इसके पीछे आकलन क्या मांगते हैं कि आखिर वजह क्या है? नहीं, वजह ये है कि हम देखें युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग MIM के लिए पागल है और ऐसा भी देखें कई जगह युवा वर्ग जो है अपने माँ को जबरदस्ती कि हम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, इस तरह का धमकी देकर जो है अपने माँ से वोट दिलवाया है। शहरी क्षेत्रों में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्र में जो है मतलब कांग्रेस है, लेकिन MIM भी जो है वोट काट रही है। लेकिन यहाँ तो सिटिंग विधायक का टिकट कटा था कांग्रेस का, उसका प्रभाव देखा गया कोटिया में। उसका प्रभाव हम जो है दामलबाड़ी गए और जो 2-3 पंचायत गए, तो जो कांग्रेस का गढ़ था वहाँ जो है वो वैसा कांग्रेस का गढ़ मिला नहीं। मतलब ओवरऑल आकलन आपको लग रहा है कि MIM जो है इस बार अपना खाता खोलने में कामयाब रहेगी। इससे क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि इस बार 4 सीट है विधानसभा सीट, चारों सीट बम्पर वोटिंग हुई है सबसे बड़ी? बिल्कुल, और ये बम्पर वोटिंग ही का एक कारण बनेगा कि चारों सीट एंटी भाजपा जाएगी, एंटी भाजपा जाएगी, महागठबंधन को जाएगी। MIM को कुछ नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, वजह क्या? वजह यह है कि लोगों का कहना रहा कि यदि हम इसको वोट देंगे ये फिर भी राजद में चला जाएगा, तो हम राजद को ही क्यों नहीं दे दें, हम कांग्रेस को ही क्यों नहीं दे दें। ये सबसे बड़ा कारण रहा, इसलिए उनको वोट नहीं है। तो क्या कई मुद्दे थे, भाजपा ने जो है 10,000 का मुद्दा भी उठाया कि 10,000 जो है महिलाओं के खाते में जा रही है, महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत भी बिल्कुल। इसका असर NDA को नहीं मिलेगा? नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि भाजपा कभी भी नीतीश के साथ खुलकर नहीं आई, पीछे
बोलती रही कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। पहले बात चली कि मुख्यमंत्री अभी तय नहीं होगा। जब स्थिति पहले चरण के चुनाव के बाद इनकी गड़बड़ाई तो इन्होंने कहा गृह मंत्री ने कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश होंगे, इसका असर आएगा। तो मुसलमानों में इसका असर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, ये आकलन क्या लग रहा है, राजनीतिक नब्ज क्या लग रही है? आपने तो दिन भर न्यूज कवरेज किया है। जी, हम लोग तो चारों विधानसभा में घूमे। जहाँ तक देखा जा रहा है आकलन यही है कि एमआईएम हर जगह वोट काट रही है, मगर सीधा आमने सामने टक्कर राजद या कांग्रेस के और भाजपा से, मतलब एनडीए से ही लग रहा है पूरा। और इसी तरीका से जो भी है, जो ठाकुरगंज है वहाँ भी राजद में और जदयू में गोपाल अग्रवाल है, उनसे ज़्यादा सीधा टक्कर है। किशनगंज में भी वही ये बना हुआ है। अब बहादुरगंज में त्रिकोणीय है, वहाँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है इतना घूमने के बाद भी, वहाँ त्रिकोणीय है, तीनों को ही ये हो रहा है। अब वो बोल रहा है हमारा पार्टी जीतेगा, वो अपना अपना ये। अब जो कोचाधामन है वहाँ एमआईएम और इससे में डायरेक्ट राजद, एमआईएम और सीधे राजद में टिक रहे। जी जी। तो क्या और योजनाओं का असर यहाँ दिखा नहीं आ रहा है क्या? देखिए आप लोग, जी वो तो आप ऐसे भी कहा जाता है कि एमआईएम के वोट काटने से फायदा भाजपा को होगा, भाजपा को ही। आकलन बना हुआ है, तो जी क्या नहीं है? जी जी, ये एकदम सही बात बोल रहे हैं। ये यहाँ विकास तो मान्यता रखती है, मगर लोग अभी परिवर्तन पर ही हो रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम परिवर्तन करें। 20 साल तक नीतीश कुमार रहे, अब हम लोग चाह रहे हैं कि दूसरा सरकार बने, जो भी हो वो अपना सरकार बना और इसी को लेकर वोटिंग हुआ है। जी जी बेशक। सर क्या कहेंगे, 4 विधानसभा सीटों पर यहाँ तो ऐसा है कि 68% आबादी मुस्लिमों की है, तो इसमें लास्ट में कोई इशू काम नहीं करता। भाजपा का भय दिखा करके पोलराइजेशन होता है मुस्लिम वोट्स का, लेकिन यहाँ जो है एमआईएम और महागठबंधन का जो टक्कर है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें अगर मुस्लिम वोट में डिवीजन होता है तो भाजपा के लिए 2 सीटों की संभावना तो बन ही जाती है। तो यही आकलन आपको? हाँ, और हिंदू वोट पर तो असर है, 10,000 रुपये का भी, बिजली का भी जो मुफ्त दिया गया वो सब इसका असर है। और लोग विकास की ओर भी वोट कर रहे हैं। खास करके किशनगंज जिला में जितने शहर हैं उसमें हिंदुओं का वोट जो है वो इस एनडीए की ओर गया है। सर क्या कहेंगे, 4 विधानसभा सीट पर जो चुनाव हुआ है, देखिए आपको आकलन लग रहा है? किशनगंज का एक अलग चलन है। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी मायने नहीं रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग बोलते होंगे कि एमआईएम का फैक्टर है। एमआईएम फैक्टर यहाँ कोई काम नहीं करेगा इस बार। यहाँ ध्रुवीकरण होता है। यहाँ लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं कौन जीत रहा, वहाँ सरकार कौन बन रहा है, उनके तरफ इस बार सब लोगों की नजरें हैं। सब बदलाव के मूड में है। हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से मतदाताओं का मानना है कि इस बार चारों जगह से महागठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। ये हमने पत्रकारों से बात की, उनका अलग अलग राय था, लेकिन सबका कहना था कि महागठबंधन को इस बार किशनगंज जिला में एज है और एमआईएम हो सकता है कि 1-2 सीट अपने नाम कर ले। किशनगंज से गौरव कुमार, बिहार तक के लिए।